वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव द्यूटे आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम केमिस्ट्री के जो हमारा बेसिक डाउट होता है कि एटम क्या है और आयन क्या है, इस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों आज हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि एटम क्या होता है। कोई भी जो हमारा तत्व या एलिमेंट है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम कहलाता है। हमें ये अच्छे से पता है दोस्तों कि सभी सब्सटेंसेस छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं और किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट का यही जो स्मॉल पार्टिकल है वो एटम कहलाता है। एटम को हम एक सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कॉपर का एक एटम यहाँ पर मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक मास 64 है। ये है कॉपर का एटम। ऐसे सभी तत्वों के एटम्स को हम उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आयन क्या है? तो जब भी कोई एटम हमें ये अच्छे से पता है दोस्तों कि जो एटम होता है वो और छोटे छोटे सब पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो रिसीव करता है या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एटम ही आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कब? जब हमारा जो एटम है इलेक्ट्रॉन को या तो रिसीव करता है किसी से या तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब हमारा एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है या त्याग देता है तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कॉपर के दो पॉजिटिव आयन्स लिखे, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। इसका अर्थ है कि ये जो कॉपर का एक ऐसा पॉजिटिव आयन है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दिया हुआ है। ये कॉपर का पॉजिटिव आयन है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। यहाँ पर नीचे मैंने Cl- भी लिखा है दोस्तों। इसका अर्थ है कि ये क्लोरीन का एक आयन है, अर्थात क्लोरीन के एक एटम ने दूसरे किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, इसलिए ये क्लोरीन का जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। आई होप दोस्तों एटम और आयन का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया है।